सरकार तो बहुत गुंडों की सरकार है। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, और उसकी पूरी चंडाल चौकड़ी जो है ना, ये गुंडों की जमात है। तो उनके विषय में आप कुछ कहो, कुछ जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। और गुंडे गुंडे की तरह काम करते हैं। वही 20 तारीख को अमित शाह ने और मोदी ने वो काम किया कि बेगुनाह बच्चों पर, अपने बच्चों पर लाठी चलवाई, और लाठी भी उस तरह से कि लाठी में आगे लोहे की कील लगी हुई है। अभी तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि पैलेट गन भी चलवाई गई है। और जो सादा वर्दी में पुलिस की लाठी लेकर जो गुंडे हैं वो कौन है जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, सबके चेहरे वायरल हैं। आज नहीं तो कल सरकार को तो जाना ही है। तो ये गुंडे बच के कहां जाएंगे? कल आएंगे कब्जे में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो गुंडों की सरकार है, लेकिन लड़ना है, ये हमारा धर्म है। ये हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश को इन गुंडों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें लड़ना ही पड़ेगा। भानु प्रताप सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जंतर मंतर पे। इनसे पूछे सर, आप यहाँ पे क्यों आए? भाई, संघर्ष हो रहा है, देश को बचाने की लड़ाई चल रही है, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मुझे ही नहीं, देश के तमाम लोगों को यहाँ आना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आना है। इतने दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज भी हुआ, पिटे भी, आपको क्या लगता है इस वक्त उसका क्या असर रहा सरकार पे? नहीं, सरकार तो बहुत गुंडों की सरकार है। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, और उसकी पूरी चंडाल चौकड़ी जो है ना, ये गुंडों की जमात है। तो उनके विषय में आप कुछ कहो, कुछ जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। और गुंडे गुंडे की तरह काम करते हैं। वही 20 तारीख को अमित शाह ने और मोदी ने वो काम किया कि बेगुनाह बच्चों पर, अपने बच्चों पर लाठी चलवाई, और लाठी भी उस तरह से कि लाठी में आगे लोहे की कील लगी हुई है। अभी तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि पैलेट गन भी चलवाई गई है। और जो सादा वर्दी में पुलिस की लाठी लेकर जो गुंडे हैं वो कौन है जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, सबके चेहरे वायरल हैं। आज नहीं तो कल सरकार को तो जाना ही है। तो ये गुंडे बच के कहां जाएंगे? कल आएंगे कब्जे में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो गुंडों की सरकार है, लेकिन लड़ना है, ये हमारा धर्म है। ये हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश को इन गुंडों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें लड़ना ही पड़ेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, पूरे जोश और होश के साथ में लड़ना है। सर, आज तीसरा दिन है, मतलब संसद चलो जो था, बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, जो संसद चलो मतलब तीसरा दिन है, आज लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स पे। आज आपको क्या लगता है इम्पैक्ट इस वक्त यहाँ पे रैली में आके? मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट जो लाठीचार्ज का है, अब ये केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में जो अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, कितनी ही जगह शहरों से आप देख रहे हैं। BHU में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, बनारस में, गोवा में प्रदर्शन हुआ है, पुणे में हुआ है, नागपुर में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है। तो ये जो जगह जगह, मणिपुर में हुआ है, इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उस 20 तारीख के जो लाठीचार्ज है उसकी गूंज को दिखाता है कि वो गूंज अब कई गुना बनकर इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश के जो बच्चे हैं उनके साथ अब खड़ी होगी। और वो लोग उठ कर, सर यही लोग डंडा चलाएं। कौन? टीवी अखबार वाला नहीं, वो भांड मीडिया कह रहा होगा। जो, अरे उसका भांड का ऊपर पुराना राजे महाराजे होते थे ना, जो भांड होते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, वो वही भांड मीडिया काहे को यार गोदी मीडिया बोल रहे हो? गोदी मीडिया तो है ही है, भांड मीडिया है। तो वो कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों। इसीलिए मैं बार बार, अगर आप मेरी पहली वीडियो निकाल के देखोगे, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। इसीलिए कह रहा हूँ वकील हो जाएगा। अरे हो गया कंटेम्प्ट। ऐसे कंटेम्प्ट हम पिछले जो 10 साल से लड़ रहे देख रहे हैं, अब कंटेम्प्ट हो गए, जब देख लेंगे। हमें मालूम है कंटेम्प्ट कैसे होता है। सरकार और इस देश की अदालत, इस देश का इलेक्शन कमीशन, इस देश की संसद में बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ये जितने हैं ये सब मिल चुके हैं और देश को तबाह और बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इन सब का गठबंधन है और इनके साथ में गठबंधन है इस देश के पूंजीपतियों का, अंबानी अडानी जैसे लोगों का, और साथ में गठबंधन है इस देश की जो सबसे खतरनाक एक संस्था है, इस सब के लिए जो जिम्मेदार है RSS। इन सब का गठबंधन है। लड़ाई इन सब के खिलाफ है, केवल सरकार के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस उपाध्याय ने भी कहा कि हमको इस समय मत घसीटो। मैं आपको कह रहा हूं अदालत, अब मैं अलग अलग करके कहूं कि यहाँ की हाई कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट,
इसका मतलब अदालत में अदालत, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं, संवेदनहीन हो चुकी हैं देश की जनता के लिए, देश की जनता। मैं तो कह रहा हूं इस्तीफे का आई करो, इस सरकार को उखाड़ने की बात करो भाई। ये गंदगी जो साफ होगी इस सरकार को उखाड़ने के बाद ही साफ होगी। केवल एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दलित, पिछड़ा, गरीब घर के बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। अगर यहाँ देखेंगे तो हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक से एक अमीर भी है, यहाँ पे एक से एक गरीब भी है। हर जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर हर समाज से, हर धर्म से, देश के हर कोने से, हर शहर से, गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखो एक एक चीज। लगता है मोदी जी से इस बार गलती हो गई। नहीं, गलती तो एक दिन होनी थी, आखिर कहां तक, मतलब कितना भागेगा, कितनी जो है वो गड़बड़ी करेगा, एक दिन तो फंसेगा ही ना। थैंक यू।